हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम घनश्याम दत्त शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़ अलवर। टुडे वी लेट्स स्टडी अबाउट वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में अध्ययन करेंगे। वुडवर्ड फिशर रूल डाइन्स में, पॉलिन्स में लैम्बडा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बताया गया है। वुडवर्ड्स ने ये जो रूल दिया वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे दिया, अपने अनुभवों के आधार पे ही बताया, तो इसलिए इस रूल को एम्पिरिकल रूल भी कहते हैं। और वुडवर्ड फिशर ने डाइन पॉलिन्स के लिए ये रूल निर्धारित किया और इस रूल के अकॉर्डिंग ही लैम्बडा मैक्स वैल्यू की कैलकुलेशन की जाती है। तो वुडवर्ड फिशर रूल क्या कहता है कि इस रूल में इन्होंने एक तो ब्यूटाडाइन को जो मूल कंपाउंड है वो माना है, और जैसे ही इन ब्यूटाडाइंस में प्रतिस्थापियों को लगाया जाता है तो वर्णोत्कर्षी विस्थापन होता है, और इस वर्णोत्कर्षी विस्थापन के कारण जो लैम्बडा मैक्स वैल्यू में परिवर्तन होता है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट इस रूल के अकॉर्डिंग की जाती है कि किस सब्स्टिट्यूट के कारण कितना लैम्बडा मैक्स में परिवर्तन होता है। यहाँ कुछ रूल्स इन्होंने जो दिए, तो वुडवर्ड फिशर put forward the some rules to determine the value of lambda max for the given compound, such like the butadiene and triene and the homoannular, heteroannular, exocyclic, endocyclic compounds. So let's we study about some example. Here we conjugate in open chain compound. The example 1,3-butadiene. Butadiene have two conformation, cis-butadiene and trans-butadiene. Cis-butadiene is less stable than trans-butadiene. It means अपन ये कह सकते हैं कि trans-butadiene is more stable than cis-butadiene because in trans-butadiene the less steric hindrance, और जब त्रिविमीय में बाधा बहुत कम होती है तो वो कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होता है। तो इस कारण से ब्यूटाडाइन इज मोर स्टेबल इन ट्रांसफॉर्म। सेकंड अपन स्टडी करते हैं होमोएनुलर कंजुगेटेड डाइन्स। देखिए साइक्लोहेक्सेन रिंग में जब डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो तो उसको होमोएनुलर कहते हैं। यदि ये ही डबल बॉन्ड अलग अलग अगर रिंग्स में कंजुगेशन में हो तो उसको हीटेरोएनुलर कंजुगेट डबल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ देखिए नंबर 3 पे ये दिखाया गया है हीटेरोएनुलर में किस प्रकार से डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, लेकिन अलग अलग रिंग में होते हुए ये कंजुगेशन में होते हैं। इसके बाद में आता है कंजुगेशन में एक्सोसाइक्लिक एंड एंडोसाइक्लिक कंजुगेट डबल बॉन्ड। देखिए फर्स्ट जो रिंग दिखाई गई है इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिखाया गया है, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिखाया गया है। सेकंड वाली जो दो रिंग्स हैं ए एंड बी, उसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फॉर रिंग ए, बी वाला जो डबल बॉन्ड है वो रिंग ए के लिए एक्सोसाइक्लिक, और रिंग थर्ड में रिंग ए का जो डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फॉर रिंग बी एंड डबल बॉन्ड इन रिंग बी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फॉर रिंग ए। तो यहाँ अब ये देखना है कि हाउ टू डिटरमाइन द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फॉर द गिवन साइक्लिक डाइन्स। तो सबसे पहले ये अपने को जानना अति आवश्यक है कि कंजुगेशन डाइन्स या पॉलिन्स जो कि होमोएनुलिन और हीटेरोएनुलर हैं उनमें आप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को या एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए मैं अभी कुछ बताता हूँ, उसको ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप ये डिटरमाइन करेंगे कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है या नहीं है। देखिए रिंग फर्स्ट में ये डबल बॉन्ड दिया हुआ है और ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है। क्यों है, आप कैसे पता करेंगे? इसका पता करने का बहुत ही आसान तरीका है बच्चों कि इस डबल बॉन्ड को आप अक्रॉस द रिंग ले जाइए। ऐसे अक्रॉस द रिंग ले जाने से देखिए ये रिंग को क्रॉस कर रहा है, तो ऐसा अगर डबल बॉन्ड है तो वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। देखिए रिंग बी में जो ये डबल बॉन्ड है, रिंग बी का ये जो डबल बॉन्ड है ये रिंग ए को
अक्रॉस जाने पर काट रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए ये जो डबल बॉन्ड है रिंग ए के लिए एक्सोसाइक्लिक है। थर्ड स्ट्रक्चर में ये जो रिंग बी का डबल बॉन्ड है वो ए को क्रॉस करता है और ए का जो डबल बॉन्ड है वो बी को क्रॉस करता है। इट मीन्स डबल बॉन्ड इन रिंग ए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फॉर रिंग बी, डबल बॉन्ड इन रिंग बी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फॉर रिंग ए। तो इस प्रकार से आप डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक हो या नहीं हो इसका पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं कि और थोड़ा सा सिंपलेस्ट करके अपन इन चीज़ों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सा बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, कौन सा बॉन्ड एंडोसाइक्लिक है, कौन सा बॉन्ड रिंग रेजिड्यू है, कौन सा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है। देखिए यहाँ मैंने ये स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं और इनमें कुछ सिंबल लगाए हैं। एक तो ये लगाया कि देखिए बॉन्ड के पास में जो डबल बॉन्ड के पास में जो बॉन्ड है उन पे एक लाइन खींची हुई है। जो ये लाइट कलर की लाइंस हैं इनको अच्छे से देखो। फिर इसके बाद में सेकंड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर में मैंने कुछ स्टार्स लगाए हैं डबल बॉन्ड के पास में, उनको देखिए। और जो फोर्थ स्ट्रक्चर है उसमें एक डबल बॉन्ड के पास में मैंने एरो का चिन्ह लगाया है। ये जो लाइंस जो मैंने खींची हैं ये हैं रिंग रेजिड्यू, वलय अवशेष। ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन के बाद में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए प्रतिस्थापी को व्यक्त कर रही हैं और इनको हम रिंग रेजिड्यू बोलते हैं और वलय अवशेष बोलते हैं। तो ये जितने भी क्रॉस मैंने दिखाए हैं ये सब वलय अवशेष हैं। इसके पश्चात जो स्टार मैंने यहाँ दर्शाए हैं ये स्टार एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को दर्शा रहे हैं। देखिए स्ट्रक्चर 2 में जो दोनों रिंगों के बीच में स्टार है वहाँ का जो डबल बॉन्ड है रिंग नीचे वाली के लिए वो एक्सोसाइक्लिक है। नीचे वाली रिंग के पास में डबल बॉन्ड के पास में जो स्टार है वो रिंग सेकंड के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। रिंग फोर्थ में स्ट्रक्चर फोर्थ में 3 स्टार लगे हुए हैं। फर्स्ट जो सिंगल ऊपर जो आपको रिंग दिखाई दे रही है उस पर स्टार लगा है। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो फोर्थ नंबर की रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। जो बीच में स्टार लगा हुआ है वो भी लास्ट रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है। जबकि जो शुरुआत में फर्स्ट रिंग है उसमें जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड लगा हुआ है ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड सेकंड रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है। स्ट्रक्चर थर्ड में जो 2 डबल बॉन्ड हैं ये एक दूसरे के कंजुगेशन में नहीं है। इट मीन्स इनके लिए लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू डिटरमाइन नहीं करनी है। तो इट मीन्स ये नॉन कंजुगेटेड डाइन्स है। अब इसके पश्चात हम आते हैं कि किस प्रकार से, देखिए यहाँ लिखा है मैंने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रिंग रेजिड्यू एल्काइल सब्स्टिट्यूटेंट एंड डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। एक वर्ड आया है यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्सटेंशन। प्रीवियस हम जाते हैं एक बार और इस स्ट्रक्चर 4 में अब देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने एरो का चिन्ह लगाया है, एरो का साइन जो है वो डबल बॉन्ड एक्सटेंशन को बता रहा है। देखिए कंजुगेशन के बाद में भी यदि एक कंजुगेशन बॉन्ड और आता है तो वो डबल बॉन्ड एक्सटेंशन कहलाता है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर 4 में जो एरो वाला डबल बॉन्ड है वो आपका एक्सटेंशन वाला डबल बॉन्ड है। कंजुगेशन के पश्चात भी अगर कोई डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो फिर क्या है, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है और इसके लिए अलग से वैल्यू ऐड की जाती है। तो अपन ने ये देखा है कि क्या रिंग रेजिड्यू होती है वलय अवशेष, क्या आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है, क्या आपका डबल बॉन्ड एक्सटेंशन होता है। और फिर इसके पश्चात अपन निर्धारित करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि किस कंपाउंड के लिए कैसे आप लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्ब्डा मैक्स होमोएनुलर सिस्टम टेक प्रेफरेंस ओवर हीट्रोएनुलर सिस्टम। यहाँ पे इस लाइन को अच्छे से ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जब आपके पास में 2 कंडीशन उपलब्ध हो कि हीट्रोएनुलर डबल बॉन्ड भी हो और होमोएनुलर डबल बॉन्ड भी,
तो आपको उस डबल बॉन्ड को प्रीफर करना है जिसके लिए लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू अधिक हो, और लैम्ब्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादातर होमो एनुलर की ही ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी अपन आगे देखेंगे किसके लिए कितना वैल्यू होता है। तो देखिए अपन नीचे कुछ वैल्यूज को याद करना है अपने को। डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्ब्डा मैक्स ऑफ डाइन सिस्टम। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि होमो एनुलर डाइन्स के लिए ये वैल्यू 253 nm होती है। हीट्रो एनुलर के लिए ये वैल्यू 215 होती है। ब्यूटाडाइन के लिए ये वैल्यू 217 होती है। 1,3 ट्राइन के लिए ये वैल्यू 245 होती है। अब अपन कैसे ये पता करें कि किसके लिए कितनी वैल्यू ये निर्धारित है, और उसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आप पता करेंगे। देखिए होमो एनुलर के लिए, तो होमो एनुलर के लिए एक स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे आपका ये स्ट्रक्चर है और इसमें ये कोई कंपाउंड, ये होमो एनुलर डाइन है। तो इस होमो एनुलर डाइन्स के लिए जो वैल्यू होगी वो 253 nm होगी। 253 nm। यहाँ देखिए ये भी बता देता हूँ, ये इसके लिए रिंग रेजिड्यू है, ये भी रिंग रेजिड्यू है। तो इस प्रकार से होमो एनुलर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हीट्रो एनुलर की। हीट्रो एनुलर में 2 रिंग आपकी होंगी, और इस प्रकार से ये, अब देखिए यहाँ ये डबल बॉन्ड है और यहाँ ये डबल बॉन्ड है, हीट्रो एनुलर हो गया। इस जैसे कंपाउंडों के लिए जो लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू होगी वो 215 होगी, और ये एंड ये इनके रिंग रेजिड्यू हैं। तो इस प्रकार से टोटल लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाएगी। नेक्स्ट आते हैं ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन के लिए जो वैल्यू होती है, तो देखिए ये अपना ब्यूटाडाइन है, ये सिस फॉर्म में हो चाहे ट्रांस फॉर्म में वैल्यू एक ही है, और ये 217 होती है। और नेक्स्ट जो है 135 ट्राइन, ये देखिए 135 ट्राइन है, और इसके लिए जो लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू होती है बेस वैल्यू वो 245 होती है। ये इनकी बेस वैल्यू है जिनको हमें याद रखना है, और इसके आधार पे ही अपने को कैलकुलेशन करनी होती है। नेक्स्ट हम आते हैं इंक्रीमेंट कि कैसे इंक्रीमेंट आप लगा पाओगे कि किसी भी वलय के लिए कि कितना वैल्यू किसके लिए होता है। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, फॉर ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रिंग रेजिड्यू एल्काइल सब्स्टिट्यूट 5 nm। अब देखिए ये आप कैसा पता करेंगे कि कैसे कैसे आप ये निर्धारित कर पाएंगे, तो अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए फर्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं, ब्यूटाडाइन का है। अपने को पता ब्यूटाडाइन की बेस वैल्यू 217 होती है। ब्यूटाडाइन की बेस वैल्यू 217 होती है। मान लो इसमें यहाँ पे एक एल्काइल सब्स्टिट्यूट लगा दिया गया, तो ये क्या है, एल्काइल सब्स्टिट्यूट है, और इसके लिए अपने को इसमें प्लस में 5 और ऐड कर देना है, और इस प्रकार से टोटल वैल्यू ये लैम्ब्डा मैक्स की निकल के आ जाएगी। तो ये आपका हो गया एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा रिंग रेजिड्यू। अभी आपको बताया था वैले में किस प्रकार से रिंग रेजिड्यू होता है कि ये आपकी स्ट्रक्चर है, और इसमें जैसे ये आपके डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, तो ये और ये डबल बॉन्ड ये आपके क्या है, रिंग रेजिड्यू हैं, और इनके लिए 253 जो वैल्यू है उसमें प्रत्येक सब्स्टिट्यूएंट रिंग रेजिड्यू के लिए 5, तो 2 रिंग रेजिड्यू हैं, तो 10 वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये ऐसे कैलकुलेट हो जाता है। तीसरा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए जैसे अपन ने ये अध्ययन किया और यहाँ ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है,
अब देखिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इस रिंग के लिए, तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, ये रिंग रेजिड्यू हो गया, ये रिंग रेजिड्यू हो गया। इस प्रकार से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एक डबल बॉन्ड एक्सटेंशन कंजुगेशन। डबल बॉन्ड एक्सटेंशन कब होता है कि जैसे आपकी ये स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं, ये है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड है। तो देखिए ये तो होमोएनुलर डाइइन हो गया। अब होमोएनुलर डाइइन उसके बाद में भी ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है इस डबल बॉन्ड के में, इसलिए इस डबल बॉन्ड को क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन कहेंगे। और इस डबल बॉन्ड एक्सटेंशन के लिए 30 NM जुड़ जाता है। दूसरा ये है, ये डबल बॉन्ड जो है इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी होगा। अब आता है कि यदि NR2 समूह जुड़ा हुआ है और उसके लिए 60 NM जोड़ देंगे, OR जुड़ा हुआ है 6 NM जोड़ देंगे, क्लोराइड ब्रोमाइड है तो 5 NM जोड़ देंगे, और इस प्रकार से हम ये कैलकुलेशन लैम्बडा मैक्स की करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिटरमाइन करेंगे कि किस प्रकार से बहुत से एग्जाम्पलों के द्वारा लैम्बडा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपके लिए, चाहे तो आप PDF देख करके इनको सोल्व कर सकते हैं। और फर्स्ट एग्जाम्पल को मैं यहाँ अभी आपको बता भी देता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में A और B दो रिंग्स हैं और इसमें अच्छे से दिया हुआ है वलय अवशेष क्या है, C नंबर पे है, वलय अवशेष क्या है, B नंबर पे है, वलय अवशेष क्या है, A नंबर पे है। बाहरी चक्रीय द्विबंध जिसे अपन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं वो है, ठीक है। तो देखिए विषम वलयाकार डाइइन है, ये हेट्रोएनुलर डाइइन है। तो जो मूल वैल्यू है 214 इसका वैल्यू है, जो कि इन्होंने गलत वैल्यू इंसर्ट किया हुआ है। एक्चुअल में यह वैल्यू 215 होती है और इन्होंने 214 लिखा है, इसमें करेक्शन होना चाहिए। और देखिए 3 इसमें रिंग रेजिड्यू ABC, तो 5 × 3 15 ये हो गया, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इस प्रकार से 234 इसकी वैल्यू आती है। दूसरा है विषम वलयाकार डाइइन, तो इसमें जो मूल वैल्यू है 214 और फिर इसमें 3 जो रिंग रेजिड्यू, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो इस प्रकार से इसका मान भी कितना आता है, 234 ही आता है। अब है होमोएनुलर डाइइन एग्जाम्पल। होमोएनुलर डाइइन एग्जाम्पल में देखिए कि बेस वैल्यू जो है 253 होती है और बेस वैल्यू 253 के बाद में जो अन्य अपने सब्स्टिट्यूट रिंग रेजिड्यू एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इनके वैल्यू इसमें ऐड करते हैं। तो 3 रिंग रेजिड्यू A, B एंड C और एक इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है जो रिंग B के लिए है और टोटल वैल्यू 273 NM आती है। इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में बहुत से आपको एग्जाम्पल्स डाले हैं जिनको आप देख सकते हैं और फिर इनको सोल्व PDF जो आपको भेजी जाएगी उसमें देख करके आप इनको आराम से सोल्व कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये बहुत से एग्जाम्पल मैंने इसमें ऐड किए हैं जिनको आप PDF में देखना और फिर उनको आराम से सोल्व करना बच्चों। और आज के लिए पर्याप्त, थैंक यू, ओके।